यजन संपन्न हुआ। ऋग्वेद की कक्षा कायाकल्प में चल रही है। तो मंत्र तो सभी कीमती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में सब नहीं आते हैं। कुछ चीजें समझ में आती हैं तो उनको मैं बताने का प्रयास करता हूं। दो मंत्रों के बारे में बताना चाहूंगा। ओम विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथः ईशाना पियत्तम धियः। हे मनुष्यों, जैसे अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइए। दूसरा मंत्र है ओम उपनः सुतमागतम वरुण मित्र दाशुषः तस्य सोमस्य पीतये। मनुष्य धार्मिक विद्वानों को बुलाकर सदा उनका सत्कार करें। तो एक तो बुद्धि बढ़ाने की बात कही गई। चाणक्य जैसे ऋषि जो नित्य प्रातः उठ करके, हमारे यहाँ यज्ञ की संस्कृत है, भारतीय संस्कृत यज्ञमयी संस्कृत है, तो प्रातः उठ करके प्रार्थना करते थे। ऋषि महर्षि या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपास्ते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनम कुरु। हे परमात्मा, हमारा सब कुछ छीन लेना, लेकिन मेरी बुद्धि न छीन लेना। हमें विद्यावान बनाओ, हमारी अविद्या को दूर करो, अविवेक को दूर करो, मुझे विवेकवान बनाओ। बात विद्या की और विवेक की है, आ रही है। और इसलिए कहा गया अतिथि कौन है, किसका सम्मान करने के लिए वेद कह रहा है। हे मनुष्यों, जैसे अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वैसे मनुष्यों की बुद्धियों को बढ़ाइए, ये प्रार्थना की गई। और इसके साथ साथ ये भी है कि विद्वानों का हम आतिथ्य करें। विद्वान घरों में नहीं आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, ऐसे लोग बुलाया जाता है ताकि हमारे पास पड़ोसी हितो दोस्त रिश्तेदार देखें, भैया वो फला लोग उनके यहाँ आते हैं। वो अपना एक, इसमें विद्वान व्यक्तियों को नहीं बुलाया जा रहा है, बुलाए रहे हैं, बुलाने वाले बुलाते हैं। आज हमारे फला विद्वान आ रहे हैं, आज उससे गोष्ठी हो रही है, आज उससे चर्चा हो रही है, उससे आज मीटिंग हो रही। विद्वान व्यक्ति आएंगे तो घर अच्छा होगा, उसकी उन्नति होगी, संस्कारित लोग होंगे। जहाँ पर अविवेकी, अविद्याग्रस्त, अविद्वान, विद्वान मतलब किसी विषय का विशेषज्ञ हो गया लेकिन विद्वान नहीं है। विद्वान व्यक्ति की तरंगे होती है, उसका एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी वहां पर बढ़ती है, उसके चरण घर में पड़ जाते हैं तो तीर्थ बन जाता है वो घर। इसलिए संत महंत और ऋषि मुनि जब आते हैं तो ऋषित्व जिनके अंदर होना चाहिए। खाली वो वस्त्र कोई धारण किए हुए वैसे देखने में वेशभूषा से लग रहा है, खाली वेशभूषा को तो नमन कर सकते हो, लेकिन अंदर उसके अंदर क्या है, विद्वता है या नहीं है। विद्या सा विद्या या विमुक्ते, विद्या ग्रस्त अगर नहीं है, विद्या नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे व्यक्तियों से उनको हम तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे दूरी बनाइए। विद्या अगर हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम अविवेकी बने रहेंगे, अविद्याग्रस्त बने रहेंगे और इसी में लगे रहेंगे कि इनसे हमारा कल्याण होगा, इनसे हमारा कल्याण होगा, ये हमारे फला रिश्तेदार हैं, फला हमारे मित्र हैं, फला वो बड़ा वो तोप है, उनमें हमारा मन लगा रहेगा। इसलिए जब विवेक जागृत हो जाता है तो तत्ववेत्ता हो जाता है, वो जानता है कि तीन तत्व हैं। तीन तत्वों को जब ज्ञान हो जाता है तो विद्या बढ़ने लगती है, अविद्या का अभाव होने लगता है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक व्यक्ति को आनंद नहीं मिल सकता। आनंद मिलेगा विद्यावान होने में ही। अब विद्यावान होने का मतलब ये नहीं डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो विद्यावान हो गए, नहीं, विद्या अलग चीज है, इसको समझना होगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।